हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो पेब्लो नेरूदा द्वारा लिखा गया। यह पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो कीपिंग क्वाइट एक पीस पोएम है जो पेब्लो नेरूदा द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत कविता है। दोस्तों, पेब्लो नेरूदा एक चिलियन पोएट हैं और इनका पेन नेम है नेफ्टली रिकार्डो रईस बसल्टो। तो ये इनका जो है पेन नेम है, आप इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। और इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1904 को और ये डाइड हुए थे 23 सितंबर 1973। तो मात्र ये 69 के उम्र में ये उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक पोएट थे, डिप्लोमेट थे और यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी थे। दोस्तों, इन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने जीता है, पेब्लो नेरूदा ने। तो इस कविता में कवि मानवता को 1 से 12 तक संख्या गिनने के लिए कहते हैं। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो मैंने बताया, वही चीज़ यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1971 में मिला, जो मैंने अभी तुरंत बताया। तो ये एक ऐसी कविता है जो मानवता को 1 से 12 तक गिनती गिनने के लिए कहते हैं। कवि कहते हैं कि वह सभी से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वे न बोलें, क्योंकि भाषा लोगों के बीच अवरोध पैदा करता है। तो जिस क्षण हर कोई अपने शरीर को हिलाना बंद कर देगा तो वह बहुत ही खास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव किया है। तो इस पोएम में बेसिकली आपको यही सब जो है देखने को मिलेगा। कवि कहते हैं कि कीपिंग क्वाइट, शांत रहो। ठीक है, तो क्वाइट का मतलब क्या है मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड है, कह रहा कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। अब ये जो कीपिंग क्वाइट है आपको क्या सजेशन दे रहा है। और फिर है कि व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और आप इस पोएम के बारे में क्या सोचते हो। तो ये सब जो है इसमें है। तो चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम के लाइन है, फर्स्ट लाइन कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। दोस्तों, इन लाइनों का मतलब होता है कि हम सभी अपने मन में क्या करेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे और थोड़ी देर तक रुकने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर 12, अब जो यहाँ पर 12 आ रहा है, अब यहाँ पर पोएट के अनुसार घड़ी में 12 घंटे भी हो सकता है या 12 महीने भी हो सकता है। ठीक है, तो कवि चाहते हैं कि हर कोई रुक कर शांत हो जाए, क्वाइट हो जाए, और कवि सभी से कोई भी भाषा को न बोलने का आग्रह भी करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अनेक हिस्सों पर अनेक भाषाएं बोली जाती है, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती है। इसलिए वह लोगों से बात नहीं करने के लिए कहते हैं। यही नहीं, वह ये भी चाहते हैं कि हम अपनी बाहें हिलाना बंद कर दें। ठीक है, नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपनी बाहें हिलाना बंद कर दे। दोस्तों, यहाँ पर आर्म्स शब्द का उपयोग जो है यहाँ पर यूज करने का मतलब है कि उन हथियारों से है जो विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आर्म्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, और कभी हम सभी से शांति की बातें करना चाहते हैं। तो ये जो है दोस्तों इन लाइनों का मतलब होता है। तो आगे चलते हैं, आगे की लाइनों में देखते हैं क्या है। आगे की लाइनों में कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक, है ना, एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस।
यहाँ पर एग्जॉटिक का मतलब है रेयर, है ना, अद्भुत। और यहाँ पर इंजन का मतलब मशीनें, और रस जो है, रस मतलब हरी होता है ना, जल्दबाजी। यहाँ पर अस्ट्रेंजनेस जो आया है, अस्ट्रेंजनेस इसका मतलब होता है मिस्ट्री, ठीक है। और फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पर अब इन लाइनों का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर कवि जो है पेब्लो नेरूदा, यह एक रेयर कंडीशन होगा। वो कहना चाहते हैं कि यह एक रेयर कंडीशन होगा जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। यदि सभी इंजन जैसे वाहन होते हैं ना, मशीनें बंद हो जाए तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक फिजिकल थिंग्स को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे। कभी ये भी कहना चाहते हैं कि मछुआरे भी रुकेंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब है कि पोएट जो है सभी से जानवरों को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह करते हैं। वह यह भी कहना चाहते हैं कि लोग शांत हो जाए ताकि वे रुक सके और देख सके कि उन्होंने क्या हासिल किया है और क्या खोया है। इसके लिए कभी एक आदमी का उदाहरण देते हैं जो नमक इकट्ठा करता है। अब जिसके हाथ में चोट लगी है, आप कभी चाहते हैं कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़े देर के लिए रुक जाए, स्टॉप हो जाए, और फिजिकल थिंग को प्राप्त करने के लिए कितना कुछ खो दिया है, तो वो सब जो है इन्होंने देखने के लिए कहते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये जो है इन लाइनों का मतलब होता है। आगे की लाइनों को समझते हैं और देखते हैं। आगे की लाइनों है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, victory with no survivors, I would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. What I want should not be confused with totally inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब इन लाइनों का मतलब क्या है, तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। कभी सभी को उन कार्यों को रोकने के लिए कहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सभी लोग अपनी एक्टिविटी जैसे खनन हो गया, वनों की कटाई हो गया, डिफोरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, रासायनिक कचरे को नदियों में डालना, है ना, आदि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। तो कभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे युद्धों में शामिल न हो, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं है जिसे कोई भी जीवित नहीं बचा है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्धों और पर्यावरणीय डैमेज से पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा, बल्कि कभी चाहते हैं कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। कभी कहते हैं कि हमें अपने इनेमित से भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जो है इन लाइनों का मतलब होता है। आगे की लाइनों को देखते हैं और उनका भी मीनिंग जानते हैं। आगे की लाइनों है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब जो है यहाँ पर इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने दृढ़ निश्चय न होते, सिंगल माइंडेड मतलब होता है दृढ़ निश्चय, अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लिप्स, अपने जीवन को चलाए रखने को, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हो सकते तो कार्य क्या हो जाते, शून्य हो जाते, मतलब एक बार रुक जाते तो कार्य क्या हो जाते, शून्य हो जाते। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक खामोशी होती,
माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इसी उदासी को वो तोड़ सकते हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कभी स्वयं को न समझ सकने की, ठीक है। एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और स्वयं को हमेशा धमकाते रहने की मृत्यु से, ठीक है। तो ये सभी जो है शायद अगर वो शांत रहते तो ये सब होता। आगे की लाइनों में देखते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, तो शायद धरती हमें सिखा सकती, क्योंकि जब हर वस्तु मृत लगती है और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। द नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, अब मैं एक बार फिर 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और हम शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये जो है इन लाइनों का मतलब होता है। इसको मैं संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर कवि पैब्लो नेरुदा मानव को सजेस्ट करते हैं कि हमें पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाते हैं। लेकिन जब मौसम बदलता है और बसंत के मौसम की शुरुआत होती है, तो प्रकृति में मौजूद हर चीज़ जैसे कि पेड़, पक्षी, नदी आदि को जीवन मिलता है। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अंत में कभी फिर 12 तक गिनते हैं ताकि हमें शांत हो सके, ताकि हम जो है शांत हो सके। यहाँ पर क्वाइट का अर्थ होता है अपने आप को शांत करना। तो ये जो है इनका मतलब होता है। तो आई होप आप इसको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।